हे एवरीवन, हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी आर्ट विद सपना। सो गाइस, आज से होने वाली है क्लासेस। मेहंदी की क्लासेस आज से स्टार्टेड हैं। आपको मैं यहाँ पर फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। जिस किसी को भी सीखना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक जा सकें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 40 डेज़ का क्लास दे रही हूँ। बेसिक टू ब्राइडल आपको सिखाया जाएगा एंड हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको ब्राइडल मेहंदी का वर्क करना है, काम करना है, कैसे आपको क्लाइंट को हैंडल करना है, सब कुछ। तो जो भी मेरे इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगता है क्लास और आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है सब कुछ कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए ऐसे ही। और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्लासेस में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। अगर वहाँ यहाँ पे आपको कोई रिप्लाई नहीं जाता है, ऐसे तो जाएगा बट अगर आपको बाय चांस नहीं जाता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताऊँगी या फिर इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे। सो सबसे पहले आपको इस तरीके की शीट बनवा लेनी है। ये मैंने पिछले ही वीडियो में क्लियर किया है कि ये क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो क्योंकि उसी टॉपिक पे मैं यहाँ पे बात करूँगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक लेना है इस तरीके का कपड़ा, कोई भी ख़राब कपड़ा आपके घर में छोटा सा हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो ना तो आपको हर एक डिज़ाइन क्रिएट करने में आपका कोन गंदा होता है, टिप गंदी होती है, तो इसको बार बार अगेन एंड अगेन साफ़ करते रहना है कोन को। ठीक है, अब आपको इस तरीके से कोन बनाकर यूज़ करना है। मार्केट वाले कोन्स को अवॉइड करना है, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। और आप अगर उसको यूज़ कर करके चाहते हो, सोचते हो कि आपका जो फिनिशिंग है वो अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है क्योंकि वो कोन आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस कोन की क्वालिटी, कितना पतला इसका टिप है एंड कितना अच्छा इसका शेप है। ओके, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे लाइंस। ओके, अब लाइंस को क्रिएट करने में आप क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपकी फिनिशिंग नहीं आती है, तो यहाँ पे पहला बता देती हूँ मैं आपको कि लाइंस को क्रिएट करने में ना आप ये वाली गलती करते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो हाथ है या फिर जो भी है, ये एक शीट है तो शीट को टच करके मैंने यहाँ पे लाइन बनाया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। जो नहीं जानते हैं वो लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वो बार बार यही चीज़ करते हैं। इस तरीके से ये काम करते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, आप देख सकते हो किस तरीके से इसका फिनिशिंग आया, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपको कभी भी काम नहीं करना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। नहीं तो आपका यहाँ पे देख सकते हो, आप बार बार यही वाला प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आपका जो फिनिशिंग लेवल है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मैंने बनाया। अब हर कोई इसी तरीके से बनाता है जो बिगनर्स होता है, तो उनका जो वो लोग सोचते हैं अरे यार हो ही नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको सही तरीका ही पता नहीं है तो आप कहाँ से सीखोगे, है ना। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। ओके, अब सही तरीका क्या है, आपके हैंड पे या कहीं पे भी आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से रेफरेंस लाइन लेना है। ओके, इस तरीके से। आज पता नहीं मेरा कोन क्यों इतना अटक रहा है, या फिर अटक नहीं रहा है, एक तरफ से लाइंस टूट रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली गलती करी, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन लिया, ये वाली गलती करी। ठीक है, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया, तो यहाँ पे फिनिशिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे उसी तरीके से लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है आपको, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे इस तरीके से कोन को टच करना है, ये देखो टच किया मैंने। अब यहाँ पे इस तरीके से उठाते हुए लाइंस को लेके जाना है एंड यहाँ पे सेम प्रोसेस टच कर देना है। ओके, इस तरीके से आपको लाइंस को ड्रॉ करना है और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर से यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे। ये देखो ऐसे टच किया एंड इधर हम उठाते हुए कोन को ले जाएंगे एंड ऐसे फिर से टच कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आपको शायद कोई आर्टिस्ट बताएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस करना बस बता देते हैं, बाकी आपका मर्जी, आप कैसे भी करो। ओके, तो यहाँ पे ये वाली गलती आपको नहीं करना है। अब थिक लाइन जो क्रिएट करना है हमको, थिक लाइन जैसे मोटी लाइन हम क्रिएट करते हैं, तो ये रेफरेंस लाइन है एंड इस तरीके से करते हुए जाते हैं कितने लोग। मोटी लाइन है तो मोटी कोन चलाएंगे एकदम इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फिनिशिंग दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। अब यहीं पे सेम टू सेम मोटी लाइन हम बनाएंगे, थिक लाइन बनाएंगे। देखो प्रोसेस, अब यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करना है, पहले थिन लाइन ही ड्रॉ करनी है और फिर से यहाँ पे सेम टू सेम इस तरीके से करते हुए जाना है।
एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों लाइंस के बीच में हम इस तरीके से कोन को चलाएंगे, मोटी लाइन क्रिएट करेंगे। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, देखो जब इस तरीके से आप बनाते हो ना तो एक आप बॉर्डर दे देते हो थिक लाइन के बीच में, तो आपका जो थिक लाइन है ना वो उसके अंदर ही रह जाता है, इधर से उधर कहीं भी इस तरीके से फैलता नहीं है जिस तरीके से ये फैला हुआ है। तो आपको इसी तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर बीच में लाइन अगर टूट भी जाता है ना आपका, तो फिर से देखो यहाँ पे टूटा मेरा लाइन, फिर से मैं यहाँ से चला दूंगी इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरीके से काम करने में, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी फिनिशिंग नहीं आती है। ओके, इस तरीके से आपको कभी भी काम नहीं करना है, आपको हर टाइप्स की लाइंस को ड्रॉ करते जाना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, कम से कम आपको 20 मिनट भी कोन को पकड़ना है, ठीक है। डेली इस तरीके से आपको हर एक चीज़ बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरीके से आपको देख सकते हो यहाँ पे फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ओके, अब आपको इस तरीके से एक कॉलम बनाना है। ओके, इस तरीके से एक कॉलम ड्रॉ करेंगे हम। गाइस, कितने लोगों का ना प्रॉब्लम रहता है, खास करके बिगनर्स जो रहते हैं ना, वो लोग ये चीज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो सब कुछ, ठीक है। इस तरीके कॉलम बना लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे सीधी सीधी लाइंस बनाएंगे। इसी तरीके से आपको हर एक तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है, हर एक तरफ से आपको लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे से बना पाओ इस तरीके से। अब बिगनर्स की प्रॉब्लम मैंने अभी बात की थी, उस पर बात करते हैं। बिगनर्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो लोग बोलते हैं मैम, या सबकी यही प्रॉब्लम है कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। हर किसी की यही वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो स्पीड बढ़ाना है या फिनिशिंग लाना है, ये मैटर आपको, ये चीज़ पहले आपको देख लेना है कि आपको स्पीड चाहिए या फिर आपको फिनिशिंग चाहिए। अगर आप कोई आंटी को देखते हो तो वहाँ पे जब जाती है आंटी या फिर किसी से भी बात करती है तो देखते हो कैसे बोलती है कि अरे यार वो बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, उसी से लगवाएंगे। ऐसा सुना है आपने? कभी वो आंटीज बोलती है कि अरे यार वो बहुत स्पीड लगाती है इसलिए उसी से लगवाएंगे। ऐसा नहीं सुना है ना? क्यों? वो किस चीज़ पे बात कर रही है? वो फिनिशिंग के लिए बात कर रही है। सुंदर मतलब फिनिशिंग। अब फिनिशिंग तो हर किसी को चाहिए, स्पीड किसी को नहीं चाहिए। स्पीड अगर चाहिए भी तो आपको चाहिए। तो स्पीड ना बड़े बड़े आर्टिस्ट के भी इसी तरीके से स्लो होता है, बाकी 10% ज़्यादा हो सकता है, बट वो आर्टिस्ट हैं तो उनके हैं। आप भी धीरे धीरे आर्टिस्ट बनोगे, धीरे धीरे बनोगे ना, डायरेक्ट तो नहीं बनोगे। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ओके, डेली 20 मिनट भी टाइम निकाल लो और इस तरीके से बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिनिशिंग तो आएगी आपके अपने कोन से ही। मार्केट वाले जो कोन्स होते हैं ना, उसमें फिनिशिंग आपकी नहीं आने वाली। आपकी स्पीड और फिनिशिंग दोनों इसी से आएगी। फिनिशिंग जो है वो धीरे धीरे करके आएगी और शायद स्पीड में टाइम लगेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से आपको काम करते जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फिनिशिंग की, ओके। तो फिनिशिंग जो है वो आपकी इस तरीके से, जब आप स्लो काम करोगे ना तो इस तरीके से जब सही आपको, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इस तरीके से आपको नहीं करना है लाइन ड्रॉ, ठीक है। ये जो तरीका है ये गलत है, आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे टच करके और यहाँ पे देखो दोनों की फिनिशिंग आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो आपको सही गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है। अब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फिनिशिंग भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, हाँ मुझसे हो रहा है, तो आप और करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपको प्रैक्टिस करना है एंड आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, ये क्लास आप ज्वाइन करो, आपको अच्छा लगेगा एंड आपको समझ में आ रहा है तो आप ज्वाइन करके देखो, आपको ज़रूर यहाँ पे अच्छा क्लास मिलेगा, तो आप जल्दी ग्रो करोगे, ओके। एंड यहाँ पे आप कुछ लोग बोल रहे होंगे कितना बोल रही है, तो कितना बोल नहीं रही हूँ गाइस। अगर आप पैसे देख के कहीं सीखते हो ना तो आपका हाथ पकड़ के कोई आपको नहीं सिखाता है, ठीक है। आपका हाथ पकड़ के आपको कोई नहीं बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, करना आपको खुद से ही है एंड टाइम भी वहाँ पे लगेगा ही। यहाँ पे एक दिन का क्लास मैं दे रही हूँ तो हो सकता है आप जल्दी कवर कर लोगे, या फिर वहाँ पे आपको कमियाँ निकाल के टाइम लगवाएंगे एंड वहाँ पे होने वाला भी कुछ नहीं है, पैसे भी एक तरफ से वेस्ट। आपको लग रहा है, अगर आपको आपके पास नहीं है
कितने लोगों के पास होता है कि आजकल ना मेहंदी का जो कोर्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो लोग ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं जो सीख नहीं पाती हैं प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो गाइज़ वहाँ पे पैसे आप नहीं दे रहे हो तो कम से कम आप टाइम तो दो। आप यूट्यूब ओपन करो, सर्च करो, जिसका वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जिसको आप समझ पा रहे हो, उसका जो क्लास है वो करो, आराम से होगा। फिर उसी पैसे से आप कुछ दिन बाद मतलब उसी से सीख के आप अच्छे से ग्रो करो कुछ दिन, और ऑर्डर्स लो, कम में ही ऑर्डर्स लो। स्टार्टिंग में आपको कम में ही लेना पड़ेगा, ऑर्डर्स लो, फिर वहाँ पे आपके पास फिर पैसे हो जाते हैं तो अच्छी क्लास कर लो। ठीक है, पहले अर्निंग स्टार्ट करो, उसके बाद क्लास कर लो, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। ओके, अब इस तरीके से देखो, आपको प्रैक्टिस करना है जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, देख सकते हो लाइंस यहाँ पे, इसी तरीके से आपको लाइंस को बनाना। आपको खर्चा कुछ नहीं पड़ने वाला, बस एक शीट लेना है, और मेहंदी का जो पेस्ट है वो मार्केट वाला जो है आप उसको अपने हिसाब से पेस्ट की क्या बोलते हैं उसको आप अच्छे से कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो आप पेस्ट को अपने कोन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से एक और कॉलम बनाना है, पूरा ना गाइस आपको ये चीज़ भर देना है लाइन से ही। ठीक है, खुद ही होने लग जाएगा। इस तरीके से ना आपको लाइन भर देना है। मैंने कोन को कैसे पकड़ते हैं ये वाली वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक करो। ओके, आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर लो मेरे चैनल पे कि मैंने कोन पकड़ने का कोई, वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ कहा है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो, अगर सीखना है ना तो आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, अपने आप को, किसी और को आप नहीं दे रहे हो, अपने आप को ही दे रहे हो टाइम। ठीक है, आपको ही सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। 10 से 20 मिनट आप एक वीडियो नहीं देख पा रहे हो, वो भी काम की वीडियो, तो क्या मतलब का, फिर कैसा मेहंदी सीखना। अपने अंदर ना जुनून लाओ सीखने का। ठीक है, तभी आपसे हो पाएगा। देखो यहाँ पे मैं कैसे कोन को यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो ना, देख रहे हो ना, ये ऐसे उठाया और ये इस तरीके से जाके टच कर दिया। ठीक है, कोन को यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चलाना है। ये वाली जो कोन रहती है ना, ये आपके कंट्रोल में रहती है। मार्केट वाली जो कोन्स रहती है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए आपको उसको अवॉइड करना है। ये देखो, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। लाइंस जो होती है ना गाइस, हर एक मेहंदी आर्टिस्ट इस चीज़ को फॉलो करता है कि वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, लाइंस में ही सारी खासियत है। अगर आपकी कोई भी मेहंदी बन रही है तो वो लाइंस के ही थ्रू बनती है, इसलिए आपको लाइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, एंड आपको सिंपल आपको इस तरीके से फिर से करना है, वर्टिकल लाइंस क्रिएट कर रही हैं यहाँ पे, देख सकते हो कितना मैं कोन को उठा के चला रही हूँ। ठीक है, एंड एकदम सही आपको चलाना है। इस तरीके से चेक्स बना रही हूँ, कितने सारे कॉलम्स आप यहाँ पे क्रिएट करके बना सकते हो, तो मैं देखो इस तरीके से आपको बता रही हूँ। कहीं पे भी आप ऑनलाइन क्लास या फिर कहीं पे भी आप ऑफलाइन भी क्लास लेते हो तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाता है। एंड मुझे लगता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, उसका क्या है, उसके पास जाओगे आप, बताएंगे आपको 2 से 3 महीने 4 महीने। ठीक है, आप अगर यहीं पे घर बैठे मेहनत कर देते हो ना इतना, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई मेहंदी सीखने से रोक पाएगा। इस तरीके से आपको लाइंस को बनाना है। एंड एक चीज़ यहाँ पे और, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में कोन पकड़ रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में कोन को पकड़ रहे हो तो आपका हाथ जो है ना वो कांपेगा, इस तरीके से करेगा, थोड़ा सा इस तरीके से हिलता है। हर किसी के साथ होता है, खास करके बिगनर्स के साथ ये चीज़ ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है ना, ये वाला जो हाथ है आपका, ठीक है, इस तरीके से आपको इस चीज़ को, इस हाथ को इस पर रखना है। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये वाला जो इस तरीके से हाथ है, इसको यहाँ पे आपको रखना है, इस तरीके से पकड़ना है, देखो, एंड आपको इधर रख के इस तरीके से काम करना है। तो आपका हाथ जो है ना वो जो कांपेगा, आपकी डिज़ाइन जो ख़राब होंगी वो चीज़ होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका जो हैंड है उसको
सहारा दे रहा है। ओके, इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, अगर आपका हाथ कांपता है मतलब जो लोग नए होते हैं उन लोगों का तो कांपता ही है, तो आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ और, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है उस टाइम पे, आप थोड़े से डरे डरे से फील करते हो, तो यहाँ पे क्या करना है ना, इस तरीके से आपको रख के काम करना है। आपका जो बॉडी का प्रेशर होगा ना आपके हाथ पे आएगा। ओके, इस तरीके से फिर आपको काम करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये देख सकते हो, ये लाइंस क्रिएट करी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जिगजैग लाइन भी ड्रॉ करना है। इस तरीके से एक कॉलम बनाएंगे छोटा सा। कितने सारे डिज़ाइंस में ना ऐसा होता है कि जिगजैग लाइन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। ये देखो, इस तरीके से आपको पूरा लाइंस का ही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे हर तरीके से आपको करना है। ठीक है, देख सकते हो एक तरफ से ना ये एक बॉर्डर बना रही हूँ मैं। ठीक है, बॉर्डर जो क्रिएट करते हैं ना वो चीज़ यहाँ पे कर रही हूँ मैं। देख सकते हो, इसी तरीके से आपको करते हुए एंड तक जाना है। एंड ये बार बार आपको टिप को साफ करना है, ये नहीं कि करते चले गए। ठीक है, आपको बार बार टिप को कपड़े से या हाथ से या आपकी थंब पे ही पोंछना ज़रूर है उसको। ओके, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये चीज़ अब हम लोगों ने क्या किया, ये एक बॉर्डर बनाया एक तरफ से। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे साइड में हम ना इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे ना तो ये एक बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से इसको फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरफ भी सेम टू सेम करेंगे। इस तरीके से फिलअप कर देंगे यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए इसको हम ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हम्स को ड्रॉ कर देंगे। लाइन से ही आप कितनी सारी बॉर्डर्स बना सकते हो। ओके, लाइंस से भी बहुत सुंदर सुंदर बॉर्डर्स बनाई जाती है। देखो यहाँ पे अब मैंने हम्स ड्रॉ कर दिया। अब इधर भी मैं हम्स ड्रॉ कर दूंगी तो ये और सुंदर लगेगा। इसी तरीके से आपको करना है। अब फिर से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी मोटी मोटी लाइंस देनी है, जितना इतना। ठीक है, इतनी मोटी मोटी लाइंस आपको यहाँ पे देनी है। ओके, अब इन लाइंस को क्या करेंगे, हम फिल अप कर देंगे। ये बॉर्डर डिज़ाइन ही है जिसको मैंने लाइन से यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट किया है। ये देखो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिज़ाइंस हैं जो लाइन से ही बनती हैं, बस आपको थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना होता है जब आप नए होते हो ना तो। ओके, इस तरीके से आपको लाइंस को ड्रॉ करना है।
ये कर दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। देख सकते हो यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ आपको। 3 लाइंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ अंदर अंदर में बॉर्डर्स बनाने के लिए। देख सकते हो। तो इधर भी यहाँ पे सेम टू सेम कर देंगे, इसी तरीके से ड्रॉ करते चले जाएंगे। सेम टू सेम इधर भी मैं कर दूंगी। फिर इसको भर दूंगी, फिलअप कर दूंगी। एंड इधर भी मैं हम्स वगैरह डाल दूंगी तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देख सकते हो आप किस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइंस बनाना सिखाया आपको। ठीक है, आपको इसी तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर करके एक एक एलिमेंट बनाना है। ठीक है, आपको जो भी माइंड में है लाइन से ही ड्रॉ करते जाइए। एंड ये और ये गलती जो होता है ना, ये वाला गलती, ये वाला आपको छोड़ देना है। इस तरीके से ही आपको लाइंस को ड्रॉ करनी है। ओके, तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आगे भी क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे 40 डेज़ का क्लास दे रही हूँ, जिसमें आपको ब्राइडल भी सिखाया जाएगा। ब्राइडल एलिमेंट्स भी आपको कुछ कुछ बताऊँगी मैं, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है एंड अच्छे से टाइम देना है अपने। फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं सेकेंड क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।